सत्य के साथ। तीसरा दशक ऐसा होगा कल्पना भी नहीं की। अपने बारे में मैं दुखी हूँ। कहना तो बीजेपी के बहुत से लोग चाहते होंगे ये बात। सबको अनुशासन के दायरे में रहना चाहिए। ये बड़ी हिम्मत उन्होंने की है। पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। व्यक्ति कुछ भी लिखता रहे, लेकिन सबको अनुशासन के दायरे में रहना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की अनुशासनहीनता किसी के द्वारा भी होती है तो पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। आपने संज्ञान लिया है सर उनकी इस पोस्ट का? नहीं, मैं अभी देख रहा हूँ, पोस्ट को देख रहा हूँ, मैंने देखी नहीं अभी। मैं पोस्ट को देखूंगा क्योंकि मैं कल ही आया हूँ। और इस प्रकार का पोस्ट अपने बारे में मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, ऐसा कोई लिख रहा है तो वो उसका हम क्या समाधान, अपना व्यक्तिगत मत है व्यक्ति का। सोशल मीडिया किसी रूप में रखता है, लेकिन पार्टी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई विचार आता है तो पार्टी उसको संज्ञान लेती है। विचारधारा पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। विचारधारा पर कटाक्ष करने वाला बीजेपी कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजयेंद्र अजय जी का एक वक्तव्य आज सोशल मीडिया में मैंने देखा। साधारण तौर पर उस वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देने का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन उस वक्तव्य पर कुछ ऐसी बात है उसमें कि जिस पर निश्चित रूप में प्रतिक्रिया विभिन्न क्षेत्रों से आनी चाहिए। उन्होंने आज अपने एक वक्तव्य में ये लिखा कि नरेंद्र मोदी जी तीसरा दशक ऐसा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और वो नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं अजयेंद्र अजय जी कि नरेंद्र मोदी जी तीसरा दशक ऐसा होगा हम जैसे कार्यकर्ताओं और देवभूमि की जनता ने कभी कल्पना भी नहीं की। अगले पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि छात्र जीवन से राष्ट्रवाद और सनातन के प्रति अगाध आस्था, विश्वास और समर्पण के कारण कई आरोप पीछे रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण उस स्टेटमेंट का पार्ट है जिसको मैं सार्वजनिक रूप में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद और सनातन, ये दो शब्द जो उन्होंने लिखे, तो अजयेंद्र अजय जी बस दिक्कत यहीं पर है कि आपके जैसे कई लोग हैं समाज में जो राष्ट्रवाद और सनातन और राजनीति को आपस में जोड़ लेते हैं। शायद आपने सनातन को इस रूप में लिया कि भाजपा में जाकर या भाजपा के प्रति आस्था रखकर सनातन मजबूत होगा, इसलिए आज आप मायूस हैं। और आप मायूस इसलिए भी हैं कि आपने ये सोचा कि मतलब सनातन, हमारे सनातन को भाजपा पुष्ट करती है। सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई ये है कि राजनीतिक लोग अपने स्वार्थों के अनुसार व्याख्या बनाते हैं, परिभाषा बनाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति को और धर्म को, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। ये हम लोग जो राजनीति में है, ये कोई आवश्यक नहीं कि सबसे अच्छे धार्मिक हम ही हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो हमसे ज्यादा बेहतर धार्मिक होंगे। इसलिए आज जिस प्रकार की मायूसी अजयेंद्र अजय जी में दिख रही है, इस प्रकार की मायूसी भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे लोगों में दिखेगी जो छात्र जीवन से इसी प्रकार के भाव रखकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बहरहाल मैं अभी भी उन तमाम लोगों को, समाज के उन तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि राजनीति और धर्म को बिल्कुल अलग रखें। राजनीति को तर्कों के आधार पर, राजनीतिज्ञों को मेरिट के आधार पर पसंद या नापसंद करिए तो उन्हें इस प्रकार की मायूसी नहीं होगी। और अगर उन्होंने इसी प्रकार से एक फोबिया अपने मन में पालकर अगर अनुसरण किया है तो एक न एक दिन उन सभी लोगों को मायूसी होगी जो इसमें दोनों चीजों को मिलाकर, धर्म और राजनीति को मिलाकर ये सोचते हैं कि हम इस प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे, इस प्रकार से देश का हित होगा, राज्य का हित होगा या उनका अपना हित होगा। इसलिए मैं उनके इस स्टेटमेंट पर उन्हें कहना चाहता हूं कि ये बड़ी हिम्मत उन्होंने की है। और इसके लिए भी कहना तो बीजेपी के बहुत से लोग चाहते होंगे ये बात, लेकिन कह नहीं पा रहे। उन्होंने ये बात कहने की हिम्मत जुटाई, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और समाज के उन सभी लोगों से मेरा कहना है कि जो इन दोनों बातों को, धर्म और राजनीति को मिक्स करके देखते हैं, उनके लिए भी एक सीख है कि जिस प्रकार से आज अजयेंद्र अजय जी मायूस हैं, एक न एक दिन कुछ तो मायूस हो गए होंगे, लेकिन एक न एक दिन उन सबको भी मायूस होना पड़ेगा। सत्य के साथ।